विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत्त प्रसादेन भविष्ये न संशय। हर बाधाओं को निवारित करने वाली, हर प्रकार से धन धान्य को प्रदान करने वाली, हर प्रकार से सुख समृद्धि को आनंदित करने वाली माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में हम कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। भक्तजनों, अनन्य अनन्य लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। कल नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी धीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। श्री ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण किया कि माँ भवानी का पूजन खुद श्री ठाकुर जी ने किया और उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मानव समाज को ये शिक्षा देना कि मैं खुद ईश्वर भी यदि मानव रूप में आया हूँ तो भी मुझे वही भजन करना पड़ेगा। खुद भगवान को भी भजन करना ही पड़ता है। और ठाकुर जी हमेशा भजन में साधना में लीन रहते हैं। प्रभु एक क्षण भी अपना फालतू व्यर्थ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो व्यर्थ करेंगे तो फिर संसार को कौन संभालेगा। महाराज वो चिन्मय आनंद, वो परमानंद, वो अकिंचन मेरे ठाकुर हमेशा निरंतर भाव से गाते रहते हैं मेरे प्रभु को, और निरंतर भाव से वो भक्ति में भजन में ही पुष्ट होते रहते हैं। तो महाराज यहाँ बहुत सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं भक्तजनों श्री ठाकुर जी की, और उन लीलाओं में जो विषय आते हैं बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। श्री ठाकुर जी को भक्ति और भजन नवरात्रि का अनुष्ठान देवी भागवत करनी पड़ी, तो श्री व्यास जी ने जो कि जन्मेजय को संतुष्ट किया है और ये कह दिया है कि हे जन्मेजय, जब उस गांधारी का श्राप लग सकता है तो फिर भगवान को भजन करने का भी अधिकार है। मानव की सी लीला कर रहे हैं। कहा महाराज आप सत्य सत्य को प्रतिभाषित कर रहे हैं और भवानी के ऐसे अनन्य अनन्य चरित्रों को सुनाकर मुझे गदगद कर दिया है। ए प्रभु, अब मेरे जहन में और कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि भवानी का सबको स्मरण करना पड़ता है, सबको उस भगवती की ही शरणागति ग्रहण करनी पड़ती है। माँ से बढ़कर कौन हो सकता है भक्तजनों? माँ ही होती है, हाँ, जो सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। आज महाराज बहुत सुंदर अनन्य लीलाएं की श्री व्यास जी महाराज